अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वक्त हो रहा है बच्चों को स्कूल छोड़ के आने का और रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर आया है। यहाँ पे बस मैं बच्चों को जो है स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है ये वाला, क्योंकि रोज़ा रख के ना इतनी मीठी मीठी नींद आती है। नमाज शाज पढ़ के फिर जो है बंदा जब लेटता है ना, एक बार उसका दिल ही नहीं करता उठने का। अब आ जाते हैं अपने किचन के अंदर और यहाँ पे बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आई थी और फरमाइशों की लिस्ट मेरे सामने थी। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि आज एक बेहतरीन किस्म का भुना हुआ जो है मटन होना चाहिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बना रही हूँ। मैंने मटन जो है डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। ये सब बेसिक स्पाइसेस हैं, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, नमक, मिर्चें, हल्दी और पेपरिका पाउडर, जो कि रंग और जायका बहुत अच्छा सा देती है। तो इसके अंदर बस मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और ये साथ में ही प्रेशर कुकर को जो है मैंने बंद कर दिया है थोड़ा सा पानी डाल के। आप इसे इंस्टेंट पॉट में भी बना सकते हैं। साथ में मैं बना रही हूँ कुछ बच्चों की फरमाइशी चीज़ें। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन मैंने डाल दिया है। बहुत बार अपने चैनल पे मैं बता चुकी हूँ कि मैं चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़ करती हूँ ताकि जब भी चाहिए हो तो मैं उसको स्टीम करके उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकूँ। आज मैंने सोचा करते हैं काम आसान, इसी को मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने ले लिया है जी ये पुल चॉपर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर बार मैं बताती हूँ कि इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ये मैंने Kmart से लिया था और इसमें मैंने जो है प्याज को चॉप कर लिया है। दूसरी तरफ जो है मैंने अपनी जो है फूड प्रोसेसर ऑन किया है। इसके अंदर आज मेरा मेहनत करने का बिल्कुल इरादा नहीं है, दैट्स वाई आज मैं इसके अंदर जो है गाजरों को कद्दूकश कर रही हूँ एक लंबे स्टाइल में, सो दैट इनकी जो है मैं इनके कुछ रोल्स वगैरह बनाना चाहती हूँ। तो मैं आज सारी कटिंग जो है इस प्रोसेसर से करवाऊँगी। वैसे तो मैं हाथ से ही करना पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं प्रोसेसर की मदद से शिमला मिर्च और बंद गोभी को भी कटवा रही हूँ। तो इसके बाद मैंने ले लिया है एक कढ़ाई के अंदर ऑयल और उसके अंदर मैंने थोड़े से अनियन जो कि मैंने अभी चॉप किए थे पुल चॉपर के अंदर, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। ये वो चिकन है जो मैरिनेटेड मैंने जो है स्टीम किया, उसके बाद उसको श्रेड किया था। ये भी मैंने नीडिंग डो की नीडिंग ब्लेड की मदद से किया था, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है। वैसे तो मैं ये सारे काम हाथ से ही करती हूँ, कम ही मैं मशीन का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो और अगर रोज़े में आपको जल्दी भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने बस इसको अच्छे तरीके से श्रेड करा लिया। अनियंस के अंदर ही मैंने इसको डाल दिया था। इसमें डाली थोड़ी सी चिली सॉस, उसके बाद थोड़ी सी डाली सोया सॉस और इसके बाद ये तमाम वेजिटेबल्स जो कि मैंने कट करवाई थी अपने चॉपर से, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। साथ में मैंने इस पर डाल दी हैं काली मिर्चें और नमक। इसको शामिल करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसकी कर ली है हमने फ्लैश फ्राइंग। तो ये हमारा बैटर एक रेडी हो चुका है हमारे स्प्रिंग रोल्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये हमारा बैटर रेडी हुआ था। इसके बाद इसी कढ़ाई में से बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद मैं दूसरी डिश की तैयारी कर रही हूँ। सेम चिकन मैंने यूज़ किया है। इस चिकन को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई किया है। सॉटे करने के बाद इसके अंदर अनियंस डाल दिए हैं और साथ में डाल दिया है चिकन पाउडर और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो अनियंस हैं वो ट्रांसलूसेंट हो जाएं और उनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये हमने डाल दिया है जी मैदा, क्योंकि हम करना चाहते हैं इसकी थोड़ी सी बाइंडिंग। मैदे को अगर आप कुक नहीं करते तो वो उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं होता। उसको हमने कुक कर लिया। इसके ऊपर मैंने क्रीम डाल दी है। मैंने जो क्रीम यूज़ की है ये है डेयरी फार्मर्स की और ये बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर वो चीज़ यूज़ की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है और मैं इसको इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो बस हमारा दोनों बैटर हमारे रेडी हो गए और साथ ही हम लोगों ने कहा कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान डे जो है वो मना लेते हैं और साथ ही हाथ के हाथ मैंने कढ़ाई को जो है वो साफ़ कर लिया और मैंने दोनों जो बैटर हैं उनको ट्रांसफ़र कर लिया था। यहाँ पे गर्मा गर्म कढ़ाई जो है उसको मैं कर रही हूँ वॉश, ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए साफ़ और फिर उसके बाद हम दूसरे काम की तरफ चलते हैं। मैं आपको व्लॉग ऐसे ही दिखा रही हूँ जैसे मैं काम कर रही थी, कोई सीक्वेंस मैंने इसमें अडॉप्ट नहीं किया। देख सकते हैं आप, मैंने पफ पेस्ट्री ली है। ये पफ पेस्ट्री है बॉर्जिस की और इसके पीछे हलाल का लोगो भी लगा हुआ है। तो इतने में मैं हांडी को भी भून रही थी और साथ में जो है मैं पफ पेस्ट्री की जो मेकिंग है उसको स्टार्ट करूँगी। ये पफ पेस्ट्री बहुत अच्छी है और अब इसको ओपन करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको थॉ किया था, फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये अपनी ओरिजिनल उसमें कंडीशन में आ जाए। तो इस तरह से आज मैं जो है इसकी पैटी पाइस बनाने वाली हूँ।
अगर आप कोई भी शेप इनको दे सकते हैं, लेकिन पैटी पाइस के लिए एक बहुत आसान सी शेप मैं आज आपको बताऊंगी। इस तरह से मैंने इसके अंदर चिकन जो है वो फिल कर दिया था। ये जो चिकन है इसकी बाइंडिंग हमने की थी मैदे के साथ, दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है। इस तरह से हमने एक पट्टी को लेना है, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको हल्का सा फोल्ड किया है। उसके बाद छुरी के साथ मैं इसके ऊपर हल्के हल्के जो है हाथ से कट्स लगा रही हूँ। अब मैं जब इसको ओपन करूँगी तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी शेप आ जाएगी, और ये एक बहुत ज़बरदस्त सा ट्रिक है जिसकी मदद से आप जो है चिकन ब्रेड की जो शेप है उस तरह की पाइज़ बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको इसके ऊपर रखा और दोनों साइड से अच्छे तरीके से इसको हम पैक कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको फोक के साथ आप इसको साइड से काव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से फोल्ड किया था। और बाकी पैटीज़ को भी मैंने इसी तरह से जो है एक साइड के ऊपर फिलिंग की थी और दूसरी साइड के ऊपर इसी तरह से फोल्डिंग करने के बाद छुरी के साथ कट्स लगाए थे। यहाँ पे मैं डिटेल से आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको पिछली वीडियो में समझ ना आई हो तो आपको इस तरह से समझ आ जाए। तो ये मैंने फिलिंग की थी दूसरी पाई के अंदर, और इस तरह से मैंने इसके ऊपर चीज़ की एडिशन भी कर दी थी, क्योंकि इसमें अगर चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसकी पेस्ट्रीज़ जो हैं होती भी बहुत अच्छी हैं बॉर्जेस की। आप पैम्पस की भी ले सकते हैं और बॉर्जेस की भी, क्योंकि ये दोनों ही हलाल हैं और दोनों बहुत अच्छी हैं। तो इस पे मैं जो है फोक की मदद से इसको फिक्स कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सारी पैटीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली बना दी थी। इनकी आप कोई भी शेप कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल पैटीज़ बना रहे हैं तो आप उसको स्टार शेप, हार्ट शेप, कोई भी शेप में कट कर सकते हैं कुकी कटर की मदद से। हमारी पैटीज़ तैयार हो गई, उनको हमने फ्रीज़ कर दिया है। साथ में देखें जी, हमारा भुना हुआ गोश्त जो है ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना था। अभी मैं प्रेशर कुकर में ही इसको भून रही हूँ, साथ में काली मिर्चें डाल दी हैं। अब ग्रेवी को थोड़ा सा थिकन अप करने के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया है योगर्ट। योगर्ट से ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बनती है। जिन लोगों को ग्रेवी खासकर बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा ग्रेवी खाने का शौक़ होता है, वो एंड पे योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे बहुत अच्छी और मज़े की ग्रेवी बनती है। तो बस फिर उसके बाद इसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी इसके लवाजमात, जो कि होती हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, जिससे इसका जो है रंग रूप और इसका जायके में जो है बहुत इजाफा हो जाता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको भून लिया था। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा सा कलर आया था। धनिया मैं जो है फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, जैसा कि मैं अपने व्लॉग्स में बताती भी रहती हूँ कि यहाँ पे धनिया बहुत महंगा है। इसी वजह से मैं बल्क में धनिया लाने के बाद उसको फ्रीज़ करती हूँ, ताकि मैं जब खाना बनाऊँ तो उसमें मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर ये मेरी जो खाना है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसको अब मैं रखूँगी दम के ऊपर और साथ में मैं बनाऊँगी दूसरी चीज़। अब हमारी जो आज की दूसरी चीज़ है बच्चों की फरमाइशी डिश, जो कि पहले भी मैं बना चुकी हूँ, आज फिर मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल पेस्ट्री। तो ये पेस्ट्री शीट्स जो है मैंने कोल्स से बाय की थी, एंड थैंक्स टू माय वन ऑफ सब्सक्राइबर अम्बरीन, जिन्होंने मुझे बहुत सारी सजेशंस दी। आई एम वेरी थैंकफुल। उन्होंने मुझे बहुत सारी हेल्पफुल सजेशंस दी जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, और उसमें मैंने बताया था कि मेरी शीट्स बिल्कुल अच्छी नहीं निकली। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बहुत सारी शॉप्स बताई कि मैं कहाँ से पफ पेस्ट्री शीट्स ले सकती हूँ, स्प्रिंग रोल शीट्स। तो मुझे बहुत हेल्प हुई उससे। लेकिन जब मैं इस बार कोल्स पे गई तो मुझे ये वाली शीट्स नज़र आई, तो मैंने ये वाली ले ली, और ये शीट्स बहुत कमाल की और अच्छी शीट्स थी। ना तो इनको अलग करने का प्रॉब्लम था, ना ही कुछ। इस तरह से बस मैंने इनकी फिलिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स जो मैं बना रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरा जो पहला बैच है वो ख़त्म हो चुका है। इतने ज़्यादा बच्चों ने पसंद किए, इतने ज़्यादा कि मैंने जो है वो 40 रोल्स बनाए थे, और वो फ़ौरन जो है वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और मैं जो है फ्रेश चीज़ बनाने के हक़ में होती हूँ। दैट्स वाई कुछ लोग जो है पूरे रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट में करते हैं। मैं हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ बनाती हूँ, साथ साथ उसकी प्रिपरेशंस करती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें भी फ्रेश रहती हैं और जो है वो ख़त्म भी होती रहती हैं फ्रीज़र के अंदर, तो स्पेस भी बनती जाती है। तो इस तरह से ये शीट्स जो है मैंने फ़िल कर ली हैं, और ये काम मेरा इस बार बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये शीट्स हाईली रिकमेंडेड हैं। अगली बार मैं भी याद रखूँगी कि मैंने वुली से शीट्स नहीं लेनी, हमेशा मैंने कोल्स से लेनी है, और इसी कंपनी की लेनी है, ये बहुत अच्छी है। तो जी मौसम हो रहा था बहुत ही प्यारा। आज मैंने बहुत सारे काम किए। अच्छा जी, तो आज हम लोगों ने बनाया है मटन कढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी बनी है, भुना हुआ मटन उसे कहते हैं। और साथ में जो है मैंने कुछ रोल्स तैयार किए हैं, कुछ बाकी चीज़ें तैयार की हैं। अब बेक करते हैं उनको।
आ जाएंगे इफ्तारी से पहले पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज इफ्तार से पहले हमें कुछ बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से जो है मैं आ गई हूँ अभी एलडी पे दूध वगैरह लेने के लिए, और साथ में जिस काम के लिए हमने जाना है वहाँ आगे जाएंगे। एक शॉप है जहाँ पे हमने जाना है अब्दुल समद के क्रिकेट ट्राउज़र्स लेने के लिए। वो शॉप जो है वो 6 बजे क्लोज़ हो जाएगी, तो हम लोग तो अभी तकरीबन 5 बजे के बाद निकले हैं, लेकिन काफ़ी दूर है वहाँ से। हम लोगों ने वो पिकअप करना है और फिर उसके बाद घर आना है। अफ्तारी का बहुत सारा सामान मैं तैयार करके आ चुकी हूँ। आज मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं और नया बैच तैयार किया है और डिफरेंट स्टाइल में तैयार किया है। प्लस उसके साथ मैंने जो है चिकन पाए पैटीज़ जो होती हैं वो बनाई हैं। फिर उसके साथ जो है मैंने भुना हुआ मटन है वो बनाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह ही मुझसे फरमाइश आज कर दी थी कि आज भुना हुआ मटन या फिर मटन कढ़ाई कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी से बनाया है, सिर्फ उसको जो है सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के बनाया है। तो अब हम लोग आए हैं एलडी पे, जल्दी जल्दी से चीज़ें पिकअप करनी है क्योंकि इफ्तारी में टाइम काफ़ी कम रह गया है। तो हम लोगों ने बस 2-3 जगह पे जाना है, इस वजह से बीच में 3 स्टॉप्स हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि बस हम जल्दी से घर पहुंच जाएं, क्योंकि घर जाके जो है वो रोटियां भी बनानी हैं, फिर उसके अलावा मुझे फ्राइंग करनी है, बच्चों के लिए इफ्तार तैयार करनी है। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी चीज़ें पिक करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। और रमज़ान का जो महीना है ना, बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। रमज़ान का जो टाइम है इतनी तेज़ी के साथ जा रहा है कि अब तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। शुरू में फिर भी थोड़ा सा पता चल रहा था कि अभी स्टार्ट के रोज़े हैं, अब तो बिल्कुल आप लोग सब चीज़ें इफ्तारी के बाद M&M's तो बस जी जल्दी जल्दी से हम लोग पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और उसके बाद आके मैंने किया था घर पे आते साथ ही फ्राइंग का काम शुरू। तो जो आज मैंने रोल्स तैयार किए थे फ्रेश बैच, अभी मैं उनको कर रही हूँ फ्राई। साथ में जो है मटन, भुना हुआ मटन जो है इसको भी अच्छे तरीके से भून के अब मैं कढ़ाई के अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसको जो है भुनाई कर रही हूँ। साथ में मैंने इसके लिए फुलके बना लिए थे फ्रेश, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश ये थी कि मुझे गर्मा गर्म फुलके चाहिए इसके साथ, और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, खाना बहुत अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ इफ्तारी। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड अपना खाना ले रहे हैं इफ्तारी से बस 1-2 मिनट पहले ही। मज़े की ग्रेवी वाला बना है मटन, जैसा आप चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, कलर अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बाकी अब खा के पता लगेगा क्या कारीगरी दिखाई है इस पे। नहीं, मैंने तो सादे तरीके से बनाया, देखते हैं कैसा बना। वैसे लग रहा बहुत अच्छा है, लग तो बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने तो अपनी इफ्तार ले ली है, उनको खाना खाना होता है इफ्तारी में, और बच्चों ने खाने होते हैं ये वाली फ्राई आइटम्स। ये जी बच्चों की प्लेट्स भी साथ साथ रेडी हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और सब ने सब कुछ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पे मैंने दही को बस जाग लगाई थी इफ्तारी के बाद, और इसके साथ इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।